जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस सिलसिला का दूसरा प्रोग्राम लेके खाकसर हाजिर है। जैसा कि कल मैंने गुजारिश की थी कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो प्रोग्राम है वो कुरान करीम ने जो मुख्तलिफ गुज़श्ता किताबों में तहरीफ की किस्में बताई हैं, उसके मुतालिक मैं कुछ गुजारिश करूँगा। कल एक जो हवाला है कुरान करीम में सूरह बकरा में और आयत नंबर 79 या 80, उसके हवाला से ज़िक्र किया था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और फिर दावा करते हैं कि ये खुदा का कलाम है और उसके बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं। तो उसका कुछ तफसील बयान की थी, और भी हवाले हैं, लेकिन जो आइंदा प्रोग्राम आने हैं वो शायद दोस्तों को समझ न लगे जब तक पहले ये ना बताया जाए कि इनकी जो मसीहियों की और यहूदियों की जो बाइबल है, मसीहियों की और यहूदियों की जो बाइबल है, इसका मतन जो है वो कितने हैं। टेक्स्ट जिसको कहा जाता है, मतन जिसको कहा जाता है, यानी बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी कितनी अक़साम है। तो आज खाकसार उस पर रोशनी डालेगा कुछ, ताकि दोस्तों को इल्म हो जाए, क्योंकि बाद में जब मैं हवाले दूंगा तो इन चीज़ों का बार बार जिक्र आएगा, तो इसलिए पहले इल्म होना चाहिए। सबसे कदीम तरीन जो इस वक्त मौजूद हैं बाइबल के मतन, वो है जो डेड सी स्क्रॉल के नाम से मशहूर है। ये देखें, ये डेड सी स्क्रॉल है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें स्वाय एक दो किताबों के, यानी जो यसाया की किताब है जो ग्रेट स्क्रॉल के नाम से मशहूर है, उसके अलावा किसी दूसरी किताब का जो है वो मुकम्मल मतन नहीं मिलता। ये वो किताब है, हाल ही में कुछ अर्सा पहले शाया हुई है, जिसमें सारा जो मतन है बाइबल की कुतब का वो इसमें दर्ज कर दिया गया है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इसमें कौन सी किताबें इन एडिट करने वालों के नज़दीक जो हैं वो बाइबल का हिस्सा थी। जी, ये देखें, मैं अभी पढ़ता हूँ। इसमें बाज़ वो किताबें भी उनको मिली हैं और बहुत बड़ी तादाद में मिली हैं। मसलन जोबली की किताब है, इंशाल्लाह इसका भी जिक्र आएगा। जोबली की किताब मिली है जिसके तकरीबन 15 के करीब मुख्तलिफ नुस्खे वहाँ से मिले हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो वो फ़िरका था या वो कम्युनिटी थी जिन्होंने वो महफूज किए ये बाइबल के नुस्खे, उनके नज़दीक जोबली की किताब जो है वो मौजूद है मेरे पास, PDF में भी और जर्मन ज़बान में किताबी सूरत में भी मेरे पास मौजूद है। वो भी बाइबल का मुसद्दिका हिस्सा थी, यानी इल्हामी किताब थी। उसके अलावा जो एनोक की किताब है, ये देखें लिखा हुआ है एनोक की किताब, और इसका हवाला जो है वो तो खुद बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। यहूदा का जो खत है उसमें ये पेशगोई मौजूद है, वो इसी किताब का हवाला है, एनोक का। तो इससे पता चलता है कि न्यू टेस्टामेंट लिखने वालों के नज़दीक भी ये इल्हामी किताब थी। अगर इल्हामी किताब नहीं थी तो उसमें से हवाला क्यों दिया गया है। और दूसरा उसका सबूत ये है कि वो एक पेशगोई पर मुश्तमिल है। एनोक की किताब का जो हवाला दिया गया, मैं पढ़ता हूँ। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे नज़दीक ये हवाला है। ये और तो किसी किताब में मिलता ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि गैर इल्हामी किताबें जो हैं उसका हवाला दिया जाए एक अथॉरिटी के तौर पर।
अगर दूसरी किसी किताबों के और हवाले दिए हैं तो वो किसी को मुल्ज़म ठहराने के लिए दिए गए हैं, अथॉरिटी के तौर पर नहीं दिए कि उनके नज़दीक भी वो अथॉरिटी थी। वो ये है, लिखा है यहूदा का खत आयत नंबर 14, हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं, उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। तो ये हवाला जो है ये हनूक की किताब का है, जो कि मौजूदा जो बाइबल है उसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये किताब आज भी जो एथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उनकी बाइबल में शामिल है, हनूक की किताब भी और जोबली की किताब भी। इसके बाद हम चलते हैं, मैं तरतीब बार दिखा रहा हूं कि उसके बाद ये नंबर आता है मोहतरम सेप्टोगिंट। ये देखें, सेप्टोगिंट की जो किताब है, यानी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई तकरीबन 275 साल पहले इसका तर्जमा शुरू हुआ था। अलेक्जेंड्रिया, इस्कंदरिया जो मिस्र का शहर है, उस वक़्त वहाँ बहुत यहूदी रहते थे जो ग्रीक बोलते थे। तो वहाँ के बादशाह ने रिक्वेस्ट की फ़लस्तीन के यहूदियों को कि हमें हमारी लाइब्रेरी के लिए बाइबल, उस वक्त इसका नाम बाइबल नहीं था, तुम्हारी जो किताब है मुकद्दस किताब, उसका तर्जमा चाहिए। तो वहाँ से रवायत के मुताबिक 72 अफराद गए, यानी हर जो कबीला था 70 उससे 6 आदमी गए, 12 कबीले 6 आदमी 72 बन जाते हैं। तो उन्होंने रवायत के मुताबिक अलग अलग बैठकर तर्जमा किया, लेकिन उस वक़्त सिर्फ इब्तदाई चंद किताबों का तर्जमा हुआ था, बाकी तराजुम बाद में हुए। तो वो तर्जमा जो है रवायत के मुताबिक एग्जैक्टली अलाइक था। जब वो उसका मुआयना किया गया तर्जमे का तो सब ने एक जैसा ही तर्जमा किया हुआ था। बहरहाल ये उसकी रवायत है। और ये तर्जमा सेप्टोगिंट, ये वो किताब है जिसका के ज़्यादातर यानी 80 to 85% हवाले जो हैं न्यू टेस्टामेंट में वो इस टेक्स्ट से हैं, वो इब्रानी टेक्स्ट से नहीं हैं। और इब्तदाई जितने भी तराजम हुए हैं न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के, यानी जो लतीनी ज़बान में हुए हैं, जैरूम से पहले जितने तराजम हुए वो सब इसी टेक्स्ट के हैं। और जब जैरूम ने 5वीं सदी के शुरू में इसका तर्जमा किया ओल्ड टेस्टामेंट का, तो उसने पहली दफ़ा, चूँकि उनको ज़रूरत होती थी यहूदियों के साथ मुकालमा करने की, मजहबी वो उनको तबलीग करते थे, तो फिर उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि एक इब्रानी तर्जमा भी होना चाहिए। गो अगस्त जो एक ईसाई उस वक्त पॉप था, उसने मना किया उसको, और उसने इसको ख़त लिखे हुए हैं जो उसकी किताब जो है द सिटी ऑफ गॉड, उसमें आज भी मौजूद है। और उसने ये कहा था कि हमारे नज़दीक ये जो तर्जमा है ग्रीक तर्जमा 70 का तर्जमे के नाम से मशहूर है,